नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज हुए हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे भारत, चीन और दुनिया से जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं उसके बारे में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो निकल कर आ रही है आईपीएल से। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने डिसाइड किया है कि वो अपने चाइनीज स्पॉन्सर्स को आईपीएल के मैच कंडक्ट करवाने के लिए उन्हें हटाएगी नहीं। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत में बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल रही है और इसी के चलते जो आईपीएल है वो भी 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेले जाने हैं। और इसी के चलते भारत में अब बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार भारत सरकार जब चीन की हर एक नापाक कोशिश चीन की कंपनियों और चीन के हर ब्रांड को आज भारत से निकालने पर तुली है, तो आखिरकार ये आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने वीवो को क्यों अपने आईपीएल में स्पॉन्सरशिप करने की एक खुली अनुमति दे दी है। और इसी के चलते अब विरोध भारत में हो रहा है। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने भी इस आईपीएल में अब कहा है कि आखिरकार वीवो को अनुमति दी जा रही है तो इससे जो बॉयकॉट चाइना की मुहिम है उसको एक झटका लगेगा। हालांकि दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आईपीएल में से वीवो चाइनीज फर्म को बाहर निकालना चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, ना जाने किस भारतीय हैकर्स ने या फिर किसी और बाहर के हैकर्स ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल डॉन को हैक कर लिया। और दोस्तों, इस हैकिंग के बाद जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन पर भारत का झंडा आ रहा था और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी लिखा आ रहा था। दोस्तों, ये हैकर्स की एक कोशिश ही होती है कि वो जब भी हैकिंग करते हैं तो कुछ अलग ही करते हैं। और यही कारण है कि ये एक डॉन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, डॉन चैनल की एक एलईडी स्क्रीन दिखाई दे रही है। लोग भी बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे कि आखिरकार ये भारत का झंडा कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर आ रहा है और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी लिखा हुआ आ रहा है। और इसी मामले के चलते जो पाकिस्तान है अब सख्ते में आ गया है कि आखिरकार ये हैकर्स की इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के न्यूज चैनल को भी निशाना बना सकता है। हालांकि अभी पता नहीं लगा है कि ये हैकिंग भारत के हैकर्स ने की है या फिर किसी और की शरारत है। लेकिन दोस्तों, ये एक बार फिर से इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान एक साइबर हमले के लिए भी अपनी एक सेफ्टी आज सिक्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि आज ना सिर्फ भारत के हैकर बल्कि दुनिया के हैकर भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को हैकिंग का शिकार बना सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो बहुत बार भारत के अंदर भी हैकिंग कर चुका है, लेकिन इसी के चलते भारत ने शायद तक पाकिस्तान को जवाब भेजा होगा। आपको क्या लगता है चैनल पर कमेंट करके जो बताएं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है टाटा जैगुआर लैंड रोवर से। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना के साथ संघर्ष तो बिल्कुल बना हुआ है, तो इसी के साथ जो ब्रिटेन है चाइना के साथ भी उसका भी संघर्ष बना हुआ है। और इसी के चलते जो ब्रिटिश लग्जरी व्हीकल कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, उससे एक खबर निकल कर आई है। जैगुआर लैंड रोवर को अब चीन की सरकार निशाना बनाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी हाल ही में कहा है कि वो पूरी दुनिया में से चाइना को घेरने के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। ब्रिटेन ने कहा है कि हांगकांग के मसले पर जिस तरह से चाइना ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है उसको हम किसी भी तरीके से सहन नहीं करेंगे। और इसी के चलते यूके एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए है चीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अब चीन ने कहा है कि आप हमारे हुई 5G को अपने देश में एंटर नहीं करने देते। इसी के साथ हांगकांग के मसले पर भी आप कुछ गड़बड़ बातें पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ फैला रहे हैं। और इसी के चलते हम जैगुआर लैंड रोवर को निशाना बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि लॉकडाउन में जब भी एक स्थिति देखी गई थी, जो एक व्हीकल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, वो बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये जो रेंज रोवर है, लैंड रोवर है, इसी के साथ ही जो एक भारत का भी टाटा कंपनी है उसका भी शेयर आज लैंड रोवर के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, जो चाइना में लैंड रोवर काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट बेच रही है, उसमें टाटा मोटर्स और चीन की चेरी और जैगुआर लैंड रोवर की 50-50 की हिस्सेदारी है। चेरी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है चीन की, वो भी लग्जरीज गाड़ी बनाने के लिए जानी जाती है। ये स्क्रीन पर आप जो फोटोज देख रहे हैं, ये चीन की एक कंपनी है चेरी, उसकी ही ये तस्वीरें हैं।
इसी के साथ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अब रेंज रोवर के मामले में अब जो एक मंदी देखी गई थी, उसी मंदी को एक बार फिर से तेजी में बदला जा रहा था, क्योंकि चीन में एक बार फिर से लैंड रोवर की बिक्री शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब जब चीन और ब्रिटेन के रिश्ते खट्टे हो रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ ब्रिटेन की फर्म जैगुआर लैंड रोवर को खतरा होगा, बल्कि इसके साथ भारत की फर्म टाटा मोटर्स को भी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि आज जो एक बुरे दौर से गुजर रही है इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में एक अच्छी खबर आ रही थी चीन से, क्योंकि वहां पर कारें बिकना शुरू हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब रेंज रोवर और इसी के साथ टाटा मोटर्स को अब नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है यूरोपियन यूनियन और चाइना से। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को चाइना के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए, और पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को आज चाइना के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी पर काम करना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है दिल्ली हमलों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन से। दोस्तों ताहिर हुसैन ने आज मान लिया है कि हाँ, उसने नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसका वही मास्टरमाइंड है, और इसके पीछे उसने माना है कि हाँ, वो एक हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया, आज एसटीएफ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा बताया गया कि ताहिर हुसैन ने अपना जो रोल है उसको मान लिया है, और इसी के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो दंगे हुए थे उस दंगों में आपका विधायक ये पाया गया था। लेकिन दोस्तों मास्टरमाइंड होने के नाते इसके अवतार भी अब जुड़ रहे हैं, और इस तार के चलते जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद से भी, इशरत जहान से भी इसके बिल्कुल तार जुड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों मुसलमानों के ऊपर सीएए एक्ट के जरिए ये जो एक ताहिर हुसैन है, वो मुस्लिम कौम के चलते अपने मुस्लिम कौम को बचाने के चक्कर में इस तरह की एक गतिविधि के शिकार हो गया था, जिसके चलते वो हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। यही कारण है कि उसने अपने दंगों में, अपने घर में हर उस दंगई को जगह दी थी, और इसी के साथ अपनी बिल्डिंग में बहुत कुख्यात हथियार भी रखे हुए थे। लेकिन आज ताहिर हुसैन ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब अपने हर गुनाह को कबूल कर लिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है रक्षाबंधन से। दोस्तों रक्षाबंधन में भाई बहन की रक्षा के लिए एक राखी के रूप में उसकी सहायता करता है, लेकिन इसी के साथ ही जो भारत है, भारत भी रक्षाबंधन के रूप में भारत माता की सहायता के लिए जो चीन है उसको आज थपेड़े मार रहा है। दरअसल दोस्तों भारत ने अब इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर एक भी राखी चीन से नहीं मंगवाई है। हालांकि हम पिछले सालों में करीब 4000 करोड़ रुपए की राखी चीन से मंगवाते थे। हालांकि एक राखी इंपोर्ट होती थी और एक किसी के साथ राखी में डलने वाला सामान भी चीन से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब भारत ने एक बॉयकॉट चाइना के चलते 50,000 करोड़ राखियां एक साल में जो बिकती हैं, भारत की एक सीजन में जो बिकती हैं, उसको लेकर अब कहा है कि ये 50 की 50 करोड़ राखियां अब मेड इन इंडिया की ही हैं। एक भी राखी हमने चाइना से इंपोर्ट नहीं की है और ना ही कोई प्रोडक्ट चाइना से खरीदा है राखी को लेकर। इसी के चलते जो 4000 करोड़ का प्रोडक्ट और राखी हम चीन से खरीदते थे, वो इस साल राखी 2020 में नहीं खरीदा जा सका है, जिससे भारी भरकम नुकसान चीन को तो हुआ ही है, और इससे भारत माता की जमीन पर एक बुरी नज़र रखने वाले चीन को भी संदेश गया होगा कि भारत आज इतना सक्षम है कि वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर भी चीन को भारी भरकम चूना लगा सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है दिल्ली के सीएम और इसी के साथ पंजाब के सीएम के साथ। दरअसल दोस्तों दोनों ही बड़े नेता आमने सामने आ गए, क्योंकि हाल ही के दिनों में जहरीली शराब पीने से पंजाब में 104 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसी के साथ दिल्ली के सीएम भी अपनी चुनावी जमीन तलाशने के लिए पंजाब पहुंच गए। हालांकि उन्हें अभी यह नहीं पता है कि जो दिल्ली में उनके वहां कोरोना का हाल हुआ है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है, और इसी के चलते वो लगातार सेंटर से भी मदद मांगते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन आज जहरीली शराब पीने के चलते उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच पंजाब में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा एक
किसी स्टेट के सीएम का दूसरे स्टेट के सीएम पर इस तरह की बयानबाजी करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं माना जाता, क्योंकि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कभी भी दिल्ली के सीएम के खिलाफ कभी भी इस तरह की लापरवाही के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। हालांकि दोस्तों, सीबीआई जांच की मांग करना दिल्ली के सीएम के द्वारा इससे पंजाब के सीएम की एक छवि पर खतरा होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पंजाब के सीएम आज जहरीली शराब बनाने वाले जो एक लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, और इसी के साथ जो उनके अफसर हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते सीबीआई जांच की मांग दिल्ली के सीएम करवा रहे थे। लेकिन दोस्तों, पंजाब के सीएम ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम को सीबीआई की मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपना बिजनेस देखना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में भी फिलहाल गतिविधियां सही नहीं चल रही हैं। हालांकि दोस्तों, इस जहरीली शराब में 104 लोगों की मौत वाकई में ही एक दिल दहला देने वाली घटना है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका से। अमेरिका में विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द टिकटॉक और अदर चाइनीज ऐप्स के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई कर सकता है। हालांकि दोस्तों, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका टिकटॉक को बैन करेगा, लेकिन आखिरकार टिकटॉक को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है और चीन की अदर टेक कंपनियों को अब तक बैन क्यों नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज बड़ा खुलासा हुआ है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने चाइना की बाइटडांस जो टिकटॉक की एक कंपनी है उसको 45 दिन दिए हैं कि आपको 45 दिन मिले हैं, आप अपनी कंपनी अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी को अपनी बेच जाएं, क्योंकि अगर हमने आपके ऊपर बैन लगाया, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है, हम आपके ऊपर बैन लगाने ही वाले हैं। और इसी के चलते लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इस वजह से बयानबाजी के चलते जो चीन की कंपनी है टिकटॉक, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हाँ, अपनी ये जो टिकटॉक है या तो वो आप अमेरिका में बेच जाएं, नहीं तो हम आपके ऊपर बैन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका के चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप को होगा। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से भारतीय इन्फ्लुएंसर आज भारत में इससे नुकसान में पहुंचे हैं, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया है टिकटॉक के बैन होने से, उसी तरह का धंधा चौपट आज अमेरिका के इन्फ्लुएंसर का भी हो जाएगा, जिसके चलते वो इन्फ्लुएंसर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियान छेड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की आज छवि वैसे ही खराब है, क्योंकि वहां पर दंगे होने के साथ साथ कोरोना का काल भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आज चीन की कंपनियों को बैन करने में अमेरिका इतनी देर लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक हद तक डरा हुआ है कि अगर इस कंपनियों को बैन करने से जो लोग इससे बेरोजगार होंगे, वो बेरोजगार लोग अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो आज सत्ते में है और लगातार प्रेशर बनाकर टिकटॉक को अमेरिकी कंपनी के हाथों बिकवाना चाहते हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि चीन की कंपनी भी बाहर निकल जाए और इसी के साथ जो लोग आज अमेरिका में इससे रोजगार पा रहे थे, उनका रोजगार भी ठप ना हो और उनके इलेक्शन पर भी कोई भी असर ना हो। ये था अमेरिका का प्लान। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है सैमसंग से। दोस्तों, सैमसंग का गला घुटता ही जा रहा था भारत में, क्योंकि चाइना की कंपनियों ने सैमसंग को बहुत बड़ी टक्कर दे रखी थी। लेकिन दोस्तों, भारत में जैसे ही एंटी चाइना मूवमेंट बनता है, वैसे ही सैमसंग की जो बिक्री है बढ़ जाती है। इसी के साथ अब सैमसंग भारतीय मार्केट में भी अपना दबदबा एक बार फिर से 2015-16 की तरह मजबूत करने के लिए अब फिर से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत में सैमसंग अपनी एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए सस्ते स्मार्टफोन्स चीन की शाओमी और इसी के साथ वीवो को टक्कर देने के लिए लाने वाली है। हालांकि दोस्तों, सैमसंग आज एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरा है, क्योंकि जो एप्पल आईफोन है उनके स्मार्टफोन्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जो सैमसंग है उनके स्मार्टफोन्स एक बजट फ़ोन है और इसी के साथ एक आम नागरिक के बजट में आ सकते हैं, अगर वो एक देशभक्त है और एंटी चाइना मूवमेंट को सबक सिखाना चाहता है चाइना को। तो इसके चलते सैमसंग की बिक्री भी अब भारत में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि पहले नंबर पर अभी भी शाओमी की मार्केट है जो करीब 30% की है, लेकिन इसी के साथ सैमसंग अब भारत में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको अधिक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।